नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबर की। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई हो। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर और अस्पतालों में मौत हुई थी। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर जानकारी नहीं दी है। केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। राज्यों ने मौत के बारे में कोई आंकड़ा भेजा ही नहीं तो क्या जानकारी दी जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया सामने आया है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने शिवसेना नेता संजय राउत पर भी तंज कसा। पात्रा ने कहा कि संजय राउत झूठ का सहारा लेकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। राज्यों ने मौत के बारे में कोई आंकड़ा भेजा ही नहीं तो क्या जानकारी दी जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को छोटा और बड़ा भाई बताया है। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महामारी को लेकर, पेंडेमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत को एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है। मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर, यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए, कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। इसलिए बहुत दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा, एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में, उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states and union territories. Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। आप देखिए, जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के, मैं पहले
छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। बंधुगण, ये पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमेटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया। और उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. आप देखिए वो पूरा रिपोर्ट मैं लेके आया हूं और इस रिपोर्ट में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये मैं मीडिया में भी छपा था ये रिपोर्ट्स। Many of the reported patients, मतलब ये 21 पेशेंट, had one or multiple comorbidity like heart diseases, diabetes, DM, hypothyroidism, and hypertension. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. और के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है, उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है। चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। 2-2 लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबली। बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सोचिए, आप सोचिए जरा, मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ। यह मीडिया में छपा हुआ है। उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ है। तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकार है। तो ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत न होने के सरकार के बयान के बाद जहां कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना आपस में भिड़ गई हैं, तो वहीं पात्रा की पीसी के बाद कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, हम वो भी आपको सुनाते हैं। मोदी वो कहती है कि चीन ने कभी हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया। फिर कहते हैं ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। फिर ये कहते हैं कि पेंडेमिक का जो हैंडलिंग हुआ सही हुआ है। फिर वो कहते हैं कि माइग्रेंट लेबर हजारों किलोमीटर चला लेकिन एक भी आदमी नहीं मरा। फिर ये कहते हैं कि कोई किसान की मृत्यु नहीं हुई किसान आंदोलन में। फिर ये भी कहते हैं कि हमने किसी की जासूसी नहीं करी। तो डिनायल मोड में है सरकार, बिल्कुल होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई गिद्ध की राजनीति करता है वो भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था कि मुंबई मॉडल और महाराष्ट्र का जो ऑक्सीजन मॉडल है उससे दिल्ली और केंद्र सरकार कुछ सीखे। मैं आज खुली चुनौती देती हूँ केंद्र सरकार को कि वो बता दें कि महाराष्ट्र से कोई भी ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ सामने आई थी या नहीं।
ये बात हकीकत है कि आप दिल्ली देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, उन 5 राज्यों में से ऑक्सीजन से की कमी की वजह से डेथ सामने आई हैं। और गोवा को भी आप देख लीजिए, जिसमें से 4 राज्य शासित किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जब ये स्टेट रिपोर्ट्स दे रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं उनसे कहा कि आप बताएं कि कौन सी इसमें से ऑक्सीजन की दिक्कतों की वजह से उनकी देहांत हुआ है। तो ये केंद्र सरकार बार बार पल्ला झाड़ने की बजाय, ये गिद्ध वाली राजनीति करने की बजाय अगर सही मायने में देश की जनता को वैक्सीन दे और कोविड से छुटकारा दे तो मैं मानूंगी कि उन्होंने अपने काम सक्षमता से किया है। मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि जो हमने हाईकोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है उसी के बयान पे हम अड़े हैं, कायम हैं। और मैं फिर से ओपन चैलेंज देना चाहती हूं कि ये लोग, केंद्र सरकार हमें कहीं भी न्यूज रिपोर्ट्स दिखा दे जहां पे महाराष्ट्र की जनता में किसी का ऑक्सीजन रिलेटेड या ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी। रही बात बाकी राज्यों की, क्या उन परिवारों को आज दुख नहीं होगा ये पढ़कर कि केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है? वो परिवार जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए तक यहाँ पे मांग कर रहे थे, ऑक्सीजन की बेड्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, आईसीयूज नहीं मिल रहे थे, दिल्ली के अस्पतालों को, निजी अस्पतालों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर कहा गया कि महाराष्ट्र मॉडल अपनाइए। तो बार बार इस तरीके से केंद्र सरकार का अपना पल्ला झाड़ना सही मायने में दुख पहुंचाता है। और इनसेंसिटिविटी, जो सही मायने में इनसेंसिटिविटी, एरोगेंस और ब्रेजननेस होता है, वो। तो देश में कोविड-19 के कारण हुई मौत के आंकड़े सरकार द्वारा छिपाने के आरोप को सिरे से नकारते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ये आंकड़े छिपाने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु के मामलों का पंजीकरण राज्य में होता है। राज्य से आंकड़े आने के बाद उन्हें कंपाइल कर केंद्र प्रकाशित करता है। केंद्र ने किसी भी राज्य को आंकड़े कम बताने के लिए नहीं कहा। इस पर कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाते हैं। देखिएगा, अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो है ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। ऑक्सीजन की तो किल्लत रही है। सेकेंड वेव के दौरान जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 दिल्ली भेजा यही बात करने के लिए कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का उतनी मात्रा में हमको कोटा अलॉट करिए, और हमने वहां जाके डिमांड की भी। हमारी बात लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से हुई, बात गडकरी जी से हुई, हमारी बात बाकी मंत्रियों से भी हुई, मंडफिया जी से भी हुई, मनसुख जी से। तो ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ कमी थी, बहुत जबरदस्त किल्लत थी, 18,300 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आ रहे थे, एक्टिव केसेस 2,12,000 के करीब हो गए। हमारी हालत खराब थी, 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, तो हम मर जाएंगे। कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन की कमी के टेलीफोन आ रहे थे, कहीं 6 घंटे की। हमारे को जरूरत थी 615 मैट्रिक, हमें मिल रही थी 415 मैट्रिक टन। ये तो जिस ढंग का मैनेजमेंट हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना कर्नाटक में, गोवा में और राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है? इसमें कौन राजनीति करेगा? बिहार के संदर्भ में बोल सकता हूं। बिहार में जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव आने के पहले बिहार में प्रतिदिन जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लगभग 16 मैट्रिक टन था, जो बाद में जब पीक हुआ कोरोना के सेकेंड वेव का
तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि 232 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा और उसकी आपूर्ति करनी पड़ी। और ये सब कुछ 20-25 दिनों के अंदर ये आंकड़ा बढ़ा था। और 14 गुना डिमांड किसी भी चीज का बढ़ता है तो निश्चित रूप से सिस्टम पे दबाव आता है, लेकिन उन सारे दबावों को झेलते हुए, उन सारे दबावों का सामना करते हुए हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई, भारत की सरकार का सहयोग लिया, ऑक्सीजन का एलोकेशन बढ़ा भारत की सरकार के सहयोग से, आपूर्ति की व्यवस्थाएं बढ़ी और हम लोगों ने सभी अस्पतालों तक, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, हमने हर अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति की। नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं, उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरी सरकार ने बाहर से जो हमारे लिए लिक्विड ऑक्सीजन आती थी उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था की, रोड के द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध लाए, इसके बाद रेल मार्ग से भी लाए और हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजना लगातार हम लोगों ने प्रयास। शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में साफ 22 मौतें हुई थी, उनके वहाँ के डीन ने कहा था शेड्यूल मेडिकल कॉलेज की ऑक्सीजन कमी से मौतें हुई थी। शेड्यूल मेडिकल कॉलेज आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई, मौतें हुई मतलब किस वजह से? मतलब नहीं, देखिए ऐसा है, कोविड के कारण जिसको बहुत ज्यादा सीरियस थी, सरकार ने लगातार प्रयास किए, बेड की उपलब्धता की, आईसीयू की उपलब्धता की, मेडिसिन की उपलब्धता की, ऑक्सीजन की उपलब्धता की। ये बात सही है कि अप्रैल के माह में दिक्कत थी, लेकिन उससे दिक्कत को रात भर दिन भर हम लोगों ने। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की दलीलें भी अब आपने सुनी। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से राज्यों में, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री के लिखित जवाब हैं। कोरोना से हो रही मौतों की जानकारी देने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेल गाइडलाइन जारी की गई थी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नियमित रूप से मौतों की जानकारी दी, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसी किसी मौत की जानकारी नहीं दी है जो ऑक्सीजन की कमी से हुई हो, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लिखित में जवाब आया है। हालांकि अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को स्वीकार किया। सबसे पहले हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे दिल्ली के बत्रा अस्पताल का। दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट को 1 मई को बताया था कि 11 मरीज और 1 डॉक्टर की ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में मौत हो गई। हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधांशु बंकटा ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी थी कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, इस वजह से उन्होंने कई मरीजों को खो दिया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के ही जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की। इस हॉस्पिटल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 24 अप्रैल के दिन 25 लोगों ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। आनंद हॉस्पिटल और केएमसी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की जानकारी। मेरठ में 27 अप्रैल को 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। इनमें से 3 की मौत आनंद अस्पताल में हुई, वहीं बाकी मरीजों ने अपनी अंतिम सांस केएमसी अस्पताल में ली। अस्पताल ने इन मौतों की पुष्टि की, लेकिन मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर अखिलेश मोहन ने कहा था कि अस्पताल ने कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। पंजाब के नीलकंठ हॉस्पिटल की हम यहां जानकारी दे दें। 25 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर के नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 गंभीर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने भी जिला प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आदेश पर जांच के लिए 2 सदस्यों की समिति भी बनाई गई थी। राजस्थान के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नीलेश जैन ने न्यूज एजेंसी एएनआई को 21 अप्रैल को जानकारी दी थी कि हॉस्पिटल में मौत हुई है, वो भी ऑक्सीजन की कमी से। सोनीबर्न हॉस्पिटल हरियाणा, हिसार स्थित सोनीबर्न हॉस्पिटल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने मौतों का कारण ऑक्सीजन की कमी को बताया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि उन्होंने पहले जिला प्रशासन को ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में बताया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी ने ये आरोप सिरे से खारिज कर दिए हैं। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का स्वतंत्र डेटा भी है। वॉलंटियर्स, रिसर्चर्स, वकील, पत्रकार, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट के एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का डेटाबेस तैयार किया था। इस डेटाबेस में उल्लेख है कि अस्पतालों की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मना करने पर कितनी मौतें हुई। डेटाबेस आखिरी बार 27 मई को अपडेट किया गया था। इसके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से 619 मौतें हुई हैं।
तो तमाम आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं। अब इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस से रत्नाकर जी भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुरुआत में रत्नाकर जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। संबित पात्रा की अभी प्रेस वार्ता भी आपने सुनी ली होगी, जो भी तमाम बातें उन्होंने कही। अब मैं वाकई में जानना चाहती हूँ, क्या वाकई में राज्यों के द्वारा कोई भी आंकड़ा केंद्र को नहीं दिया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्य में कितने मरीजों की मौत हुई है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि इनको राज्य सरकारों से जो आंकड़ा मिला है वो आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो आंकड़ा मिलता है आंख मूंद के वो आंकड़े तो देखती नहीं है। उसके ऊपर वो कितने सत्यापित आंकड़े हैं, कितने उस पे भरोसेमंद आंकड़े हैं, क्या वो सही हैं कि गलत हैं, ये भी तो देखना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। कि कोई आंकड़ा कहीं से उठा के दे दिया गया और आप जो है लोगों को कह दे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई। आपने खुद ही बताया कि दिल्ली में कितने हॉस्पिटलों ने डिक्लेयर किया है कि ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई हैं। तो देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज पूरी जनता यह जान रही है या देख रही है कि मोदी सरकार किस तरह से झूठ बोलने का काम करती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत जो हुई है वो सब लोग जानते हैं। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये उन सारे लोगों के लिए एक अपमान का विषय है जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इसमें तो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि आपने उन सारे लोगों को अपमान किया है जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मरे। तो आप इतनी सफाई से और इतनी अच्छे तरीके से, जो कि सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने कितने महीनों तक वो सब चीजें चलाई कि ऑक्सीजन की छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए सबसे स्पेशली कहा गया है। संबित पात्रा भी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर स्पेशली उन्होंने कहा कि यहाँ मौतें हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई डेटा नहीं दिया है, किसी तरह का कोई डेटा ही साझा नहीं किया गया। कब का आंकड़ा इन्होंने मांगा है, कब से कब तक का आंकड़ा मांगा है? ये आंकड़े को सत्यापित किए क्या? वहां पे क्या चीजें? देखिए, राज्य सरकारों से आंकड़ा मांग रहे हैं, लेकिन ये कब का आंकड़ा बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई मौत नहीं हुई, राजस्थान में कोई मौत नहीं। अपना ठीकरा जो है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों पे फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट, लिखित बयान जो दिया गया स्वास्थ्य राज्य मंत्री के द्वारा, वो बिल्कुल ही झूठ है और वो जनता को धोखे में रखने का काम किया गया। देखिए, एक दिन में 4-4 लाख केसेस कोरोना के आए थे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि यह सरकार झूठ बोलने के में इतनी पारंगत है कि आज एक अमेरिकन स्टडी में यह सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत में कोरोना की वजह से लगभग 50 लाख लोग मरे हैं जी। लेकिन ये सरकार आंकड़ों को झुठला रही है, छुपा रही है, नहीं बता रही है, नहीं, क्योंकि उनको जनता को अंधेरे में रखना है, धोखे में रखना है। अपनी कुप्रबंध की वजह से जो 5 राज्यों के चुनाव में यह सरकार बिजी थी, लोगों के परवाह न करते हुए उनको चुनाव जीतने का जो एक ये था कि हमको चुनाव जीतना है, सरकारें बनानी है, राज्यों में सरकार बनानी है, लोगों की परवाह नहीं करनी है। तो उसका नतीजा कुछ ऐसा ही रहेगा कि लाखों लाख लोग जो है इस देश में मरे और सरकार उन आंकड़ों को भी झुठलाई है। मैं उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा बता देता हूं। तकरीबन 1 लाख के करीब गांव हैं उत्तर प्रदेश में, और हर गांव में 10 से 15 लोग मरे हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूं टीवी स्क्रीन पे तो आप सत्यापित कर लीजिएगा कि हर गांव में 10 से 15 व्यक्ति मरा है कोरोना की वजह से। तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही कितनी मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 14 विधायक मर गए हैं कोरोना की वजह से, जिनमें 3 मंत्री थे। और मंत्रियों ने बाकायदे योगी जी को लेटर लिखा है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं, कुप्रबंधन की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन यह सरकार उन सारी चीजों को, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है चीजें, उन सारी चीजों को झुठला रही है और यह कह रही है कि ऑक्सीजन की वजह से मौतें नहीं हुई। मैं सिर्फ एक लाइन में यह चीज कहना चाहूंगा कि यह कुछ उसी तरह से बात हुई। यह इस तथ्य में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, अपने नॉमिनेशन में जब भी फॉर्म भरते थे उसमें कहीं भी मेंशन नहीं करते थे कि वो शादीशुदा है। तो यह उतनी ही सच्चाई है जितना मोदी का 2014 के पहले बयान देना कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, यह उतनी ही सच्चाई है, यह समझ लीजिए।
बताइए कैप्टन सिंह, अभी तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वाकई में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं? वो डेटा छोड़िए, राज्यों ने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं उस पर भी सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपसे आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई हैं या नहीं, आप मानते हैं या नहीं? काजल जी, पल्लवी बात कर रही हूँ सर, स्टूडियो से। पल्लवी जी, मैं कभी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। अगर कभी किसी का शब्द कहता हूं तो आपके यहाँ से मुझे टोक दिया जाता है कि पर्सनल अटैक ना करें। अभी इन्होंने सीधा देश के प्रधानमंत्री पे पर्सनल अटैक किया है, आपने एक बार भी इनको मना नहीं किया है। ये बहुत शर्मनाक है। इसके लिए पहले इनसे माफी मंगवाइए और नहीं फिर मैं सीधा सोनिया गांधी का अटैक करता हूँ कि सोनिया गांधी एक बार चुनाव के दौरान कोई भी चुनाव के दौरान उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं 2000 पहले के शादीशुदा हूँ। कहीं डिक्लेयर किया उन्होंने 2014 के पहले? 2014 में उन्होंने डिक्लेयर किया है। ऐसा है सर, बात सुनिए, एक सेकंड। रत्नाकर जी, कैप्टन आई सिंह रत्नाकर जी देखिए, आपको भी प्रधानमंत्री की शादी और निजी जिंदगी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, कैप्टन सिंह आप एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा वो सम्मान कर लीजिए। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है या नहीं, वो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है या नहीं। मेरा कंसर्न बस ये है कि एक महिला के बारे में इस तरह के शब्द आप नहीं इस्तेमाल करेंगे प्लीज सर, और कम से कम मेरे साथ इस शो पर बैठकर मत करिए। आप क्या राहुल गांधी के बारे में कम बोलते हैं? आप क्या राहुल गांधी के बारे में कम बोलते हैं सर? एजेंडा रहा है, आरएसएस का एजेंडा रहा है व्यक्तिगत आरोप करना। राहुल गांधी के ऊपर आज तक जितने व्यक्तिगत हमले हुए हैं सबसे ज्यादा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। मैंने सच्चाई बताई है कि 2014 से पहले मोदी जी ने डिक्लेयर नहीं किया था कि वो शादीशुदा है। सच में हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वो शादीशुदा हैं या नहीं, वो क्या थी क्या नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या आप ये मानते हैं देश में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है? आपको सच में लगता है सर कि आज के इस समय में हमें इस पर बहस करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री शादीशुदा थे या नहीं, या सोनिया गांधी क्या थी क्या नहीं? ये इंपॉर्टेंट है सर। मैं कभी किसी पे इस तरह के कटाक्ष नहीं करता हूं पर्सनली। एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का कटाक्ष, ये थर्ड क्लास नेताओं के, ये कोई नेता भी नहीं है, गली छाप है। ये जो कह रहे हैं इनकी क्या औकात है? कांग्रेस में कोई जानता भी नहीं है। बड़बोलापन क्यों? सबसे बड़ी कमी है कि इनका नेता ही जो है ना झूठ बोलता है, जगह जगह झूठ के टोल फैलाता है, झूठ के ट्वीट करता है, तो उसके जो है ना जो क्या आप मानते हैं या नहीं कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई, हाँ या ना कैप्टन सिंह? हाँ, मैं आपको डिटेल पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर हाँ ना मैं भी जवाब दूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच में, खंडपीठ में इन्होंने एक लिखित में जो है ना दिया था कि हमारे यहाँ एक भी मौत जो है ना ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इसी तरह से जब यहाँ गोल्डन हॉस्पिटल में 21 लोगों की मौत हुई थी तो कोर्ट में केस चला गया था। केजरीवाल ने वहां लिख के ये दिया था कि कोरोना की जो महामारी में मौतें जरूर हो रही हैं मगर कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है। तो जो प्रांतों से मौतों के डाटा आते हैं वो वहां की सरकारें देती हैं, डाटा केंद्र सरकार जनरेट नहीं करती है। जो डाटा आते हैं वो डाटा यहाँ नोट होते हैं, उन्हीं डाटाओं के आधार पर पूरी रिपोर्ट बनती है और वही रिपोर्ट WHO तक जाती है। तो ये किस तरह से जो है ना, ये ट्वीट में तो कुछ कह रहे हैं, मीडिया पे आके कुछ कह रहे हैं और हाई कोर्ट में जाके कुछ कह रहे हैं, तो मंशा तो इनकी देखिए ना कि ये कितना सच बोल रहे हैं। मैं जवाब लूंगी रत्नाकर जी से। सर मैं अभी आपको रोक रही हूँ, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के बारे में। सवाल यही बरकरार है कि आखिर राज्यों ने आंकड़ा क्यों नहीं दिया, और अगर आंकड़ा राज्य सरकारों की तरफ से गया है तो क्या केंद्र सरकार झूठ बोल रही है? तमाम ऊहापोह की स्थिति लगातार बरकरार है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। कैप्टन सिंह, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर बताइए, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं और सवाल अभी भी वही है। सर मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाह रही थी। बिल्कुल पल्लवी जी,
केंद्र के पास जो स्टेट प्रांतों से स्टेट से जो डाटा आता है वो केंद्र के पास आता है। केंद्र कोई डाटा जनरेट नहीं करती है। तो ये जो इनके डाटा भेजे हुए हैं, इन्होंने जो लिख के भेजा है, और चलो ये तो हमारी बात हो गई, इन्होंने हाई कोर्ट को दिया है, तो क्या हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र सरकार ने झूठ बोला, क्या राजस्थान सरकार ने झूठ बोला, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला, या दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने झूठ बोला, इन्होंने हाई कोर्ट के सामने झूठ बोला कि हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, और मीडिया में आके कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये चरित्र पहचानो कि ये टीवी पे तो कुछ कह रहे हैं और हाई कोर्ट में जाके कुछ कह रहे हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो आपको हाई कोर्ट में लिख के देना चाहिए था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है, क्यों नहीं दिया वहां? तो समस्या ये है कि इन्हें तो राजनीति करना है, मौतों पे भी राजनीति करना है। किसी का आज शख्स मर रहा है, मरने दो, मगर इन्हें पहली चीज है राजनीति। सबसे उसमें टॉप में झूठ बोलने में और राजनीति करने में कांग्रेस है, केजरीवाल है, सभी पार्टियां हैं। तो ये जो इनका चल चरित्र चेहरा जगह जगह गिरगिट की तरह ये रंग बदलने वाले लोग हैं, और ये झूठ की बात कर रहे हैं। सोनिया जी और राहुल गांधी उतना ही सच बोलते हैं जितना सोनिया जी ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया था कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जब वह सुब्रमण्यम स्वामी वहां गए तो वहां से लिखा के लाए, बोले हमारे यहाँ तो पढ़ी ही नहीं है। तब उनसे इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कह दिया कि प्रिंट मिस्टेक है। इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है? तो ये कितने सच बोलने वाले लोग हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जान सकते हो। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति भी लाशों पे कर रहे हैं, लाशों की गिनतियों पे राजनीति कर रहे हैं। इन्हें किसी के मरने से, किसी के परिवार के सदस्य को जाने से इन्हें बिल्कुल दुख नहीं है। इन्हें तो ये सोच है कि हम किस तरह से इस देश को बदनाम करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये देश बदनाम हो, सरकार बदनाम हो। बिल्कुल कैप्टन साहब, आखिरी बार अपना सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैं आपसे पक्ष जानना चाह रही हूँ सर, कोरोना की दूसरी लहर में क्या आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में लोगों की जान गई? आप मुझे ये मत बताइए सर कि किसने क्या रिपोर्ट दी, कांग्रेस ने क्या किया, शिवसेना ने क्या किया, सबके सामने सारा सच है। मैं आपसे बस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानना चाह रही हूँ। क्या आप मान रहे हैं सर कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जानें गई हैं लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा और बड़े जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि जो प्रांतों के डाटा आए थे उसके हिसाब से कोई जान कोरोना ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई है। हमारे भारत सरकार के पास जो डाटा आए उसमें किसी भी सरकार ने लिख के नहीं दिया है तो वो सार्वजनिक करें कि हमने ये दिया था। चलिए रत्नाकर जी, मुझे अभी भी जवाब तो वैसे मिला नहीं है, लेकिन अब सवाल यही है कि जब आप मान रहे थे कि आपकी राज्यों में गई हैं लोगों की जानें ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो वो डेटा क्यों नहीं सौंपा गया? देखिए, आपने बयान भी सुना प्रियंका चतुर्वेदी जी का। उनका बयान जो है उन्होंने कहा कि किस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हम लोगों ने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किया है उसको सबक दिल्ली सरकार को भी सीखना चाहिए और अन्य सरकारों को भी सीखना चाहिए। तो एक प्रदेश में अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है मौतें नहीं हुई है, तो वो ये पूरे देश को बता दिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं पे मौतें नहीं हुई है। और ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन के बिना छटपटा रहे थे और मर रहे थे। और मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद कईयों की ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कराई है, और जो बेचारे लास्ट मोमेंट में थे कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और मरने के कगार पे थे। तो ये देश में जिनको तो सौभाग्यशाली थे जिनको ऑक्सीजन मिल गया, और वो बेचारे जो तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, उनके बारे में मोदी जी क्या कहेंगे जरा ये बताएंगे। देखिए, विडंबना ये है कि आज हमारे देश में ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन हमारे देश में ऑक्सीजन का होता है। लेकिन मोदी जी का मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंध कर लीजिए, इन्होंने अप्रैल 2020 से लेके जनवरी 2021 तक 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किया, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। अब सोचिए, जब हमारे देश में जब कोरोना की महामारी चल रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं 6 करोड़ ये दवा का डोज जो है, वैक्सीन का डोज जो है वो बाहर देशों में भेजते हैं, और हमारे देश के लोगों को की चिंता किए बगैर ये सब करते हैं। तो इनका कुप्रबंधन है। उसके बाद सोचिए, उसके बाद जब हमारे देश में कमी हुई तो इन्होंने इंपोर्ट किया, 50,000 मीट्रिक टन इंपोर्ट किया इन्होंने।
क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तभी तो किया। जब लोग मरने लगे रास्तों में, रोज बिना ऑक्सीजन के लोग मरने लगे, तभी तो उन्होंने किया ये चीज। उसी तरह से फिर वैक्सीन का भी इन्होंने बाद में इंपोर्ट किया। उन्होंने फिर से स्पुतनिक और फाइजर जैसे वैक्सीन को मंगाना शुरू किया अपने देश में। तो कहीं ना कहीं कमी हुई, तभी तो मंगाना शुरू क्यों किया। नहीं गया राज्यों की तरफ से? आप मान रहे हैं कि कमी थी, आप मान रहे हैं कि सवाल हुई है, तो डेटा क्यों नहीं गया सर? अकेले महाराष्ट्र में नहीं है आप। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जो लिखित बयान दिया है वो उनको वेरीफाई करना चाहिए। जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति अगर कहीं से अगर कोई डेटा उनको दिखता है जिसमें जो एकदम मान्य नहीं है और बिना मान्य के अगर उसको बोला जाए कि ये सत्य है और जनता के सामने लाके उसको रख दे, तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करने का, वेरीफाई रत्नाकर जी आप कह रहे हैं, एक सेकंड रत्नाकर जी आप कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देखना चाहिए था वो डेटा सत्यापित है या नहीं। चलिए मान लेते हैं कि केंद्र की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी कमी रही है, तो फिर ये बात तो साफ हो गई ना कि राज्यों ने जानबूझकर डेटा छुपाए, राज्यों ने जानबूझकर धोखे में रखा, राज्यों ने धोखाधड़ी की है। ये मान लेते हैं राज्य सरकार की तरफ से पूरी धांधली की गई है डेटा छुपाने के लिए। देखिए, अगर कोई राज्य बोल रहा है कि उसके राज्य में कहीं भी एक भी मौत नहीं ऑक्सीजन की हुई है, तो ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। आप सरकार देखिए, और एक चीज बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी कमी कहां पे हुई है? कोरोना में मौतें बहुत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े में 4 लाख कुछ हजार अभी मौतें दिखाई जा रही हैं, जबकि अमेरिकी स्टडी सर्वे के अनुसार आप देखेंगे तो 50 लाख के करीब मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। उसी तरह से ऑक्सीजन में भी मौतें हुई हैं, लेकिन वो मौतों को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, कहीं पे भी यह लिखा नहीं गया। गांव में कितनी मौतें हुई हैं, कहां पे कोरोना का उनको लिख के दिया गया है कि उनको कोरोना की वजह से मौत हुई है? इस तरह से बहुत लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग वैक्सीन कोरोना की वजह से मरे हैं, ऑक्सीजन की वजह से हैं, प्रॉपर दवा की नहीं मिलने की वजह से मरे हैं, लेकिन कहीं रिकॉर्ड उनका है नहीं, जो मोदी सरकार पूरी तरह से छुपाने का काम की है उसमें। और ये आंकड़े जो है इन्होंने देश की जनता को बताया नहीं, क्योंकि अगर देश की जनता को सच्चाई पता चल गई तो यह इनका सब पूरा जितना भी है वो पोल खुल जाएगा। चलिए मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ सर, राज्यों ने धोखाधड़ी की है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों की तरफ से भी धोखाधड़ी की गई। चलिए महाराष्ट्र का तो हमें अभी क्लेरिफिकेशन मिल गया प्रियंका चतुर्वेदी से, बाकी के भी राज्यों में आप हैं, उन राज्यों की तरफ से क्यों नहीं असल डेटा दिया गया? जबकि राजस्थान में तो ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, ये सबने जाना है, हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से वहां से तस्वीरें आ रही थी। तो फिर राज्य सरकार ने गलत डेटा क्यों दिया केंद्र सरकार को? देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको पहले भी बताया कि इसमें अगर कोई राज्य इस तरह का डेटा देता है तो उसको सत्यापित करने का जिम्मेदारी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को होती है। मैं ये सवाल कैप्टन सिंह से लूंगी कि उन्होंने सत्यापित क्यों नहीं किया डेटा, लेकिन आप ये बताइए ये डेटा आपकी तरफ से क्यों गया? मैं इस विषय को मानने को एकदम तैयार नहीं हूं कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौतें नहीं हुई है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं ये स्वीकार करने के लिए मेरे अंदर गट्स है, मैं स्वीकार कर सकता हूं कि किसी भी राज्य में एक भी मौत अगर ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, यह सच नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को बिना सत्यापित किए हुए उस डेटा को लोगों के सामने ला देना और ये झूठ बोलना कि हम पूरे देश में ऑक्सीजन की वजह से मौतें नहीं है, यह सरासर लोगों को धोखे में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताइए कैप्टन सिंह, जब राज्यों की तरफ से आपको आंकड़े दिए गए थे तो वो आंकड़े सत्यापित क्यों नहीं किए गए? कहना है रत्नाकर सिंह, जब वो बड़े सवाल उठा रहे रत्नाकर जी कि आपको भी तो देखना चाहिए था कि डेटा क्या दिया जा रहा है और वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है। बिल्कुल पल्लवी जी, जो प्रांतों से डेटा आया है, केंद्र ने उसी डेटा को जो सार्वजनिक किया है उसी को जो है ना पूरा डेटा चढ़ा के और WHO तक भेजा है। तो गलती इनकी है कि केंद्र की है? घर में आपके जो है ना लोग खत्म हुए हैं, आपके तो गिनती तो आप ही बताएंगे ना। केंद्र तो किसी के प्रांत में गिनती करने गई नहीं है, क्योंकि जहां दूसरे प्रांत में दूसरी सरकारें हैं वहां तो अगर केंद्र कुछ हस्तक्षेप करेगी तो उसके लिए भी तुरंत खड़े हो जाएंगे कि हमारी सरकारों को काम नहीं करने दे रहे। अरे आप थोड़ा सुने, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ कभी, सुने, मैं बीच में कभी बोलता नहीं हूँ। तो अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, केंद्र को अब ये बोल रहा है कि सत्यापित नहीं किया। अरे सत्यापित तो तुमने कोर्ट में दिया, वहां भी इसका मतलब झूठ बोला है। सत्यापित कोर्ट भी सत्यापित करता है, इसका मतलब आपका कोर्ट में आपने क्यों दिया? महाराष्ट्र की सरकार ने कोर्ट में क्यों लिख के दिया कि हमारे यहाँ नहीं है? इसका जवाब है तो आप बताइए। आप कह रहे हैं केंद्र ने सत्यापित क्यों नहीं किया?
आपने कोर्ट में झूठ क्यों बोला? वो भी हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच में झूठ बोला है आपने, लिख के लिखत में दिया है। लिखत आंकड़े हमारे पास कॉपी पड़ी है। एमपी, यूपी, बिहार, असम, गोवा, यहाँ से आपको क्या डेटा मिले थे सर? यहाँ के आंकड़े जो है जो सार्वजनिक कर दिए, पूरे सार्वजनिक आंकड़े कर दिए, जो उसमें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप ये समझ लीजिए कि मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ से इस तरह का डेटा आया है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण इन राज्यों में लोगों की मौत हुई है? जो भी डेटा आए हैं इन राज्यों से भी वो पूरे सार्वजनिक हैं। उत्तर प्रदेश से जो आया है टोटल मौतों का, वो भी सार्वजनिक है कि 22,000 कुछ मौतें हुई थी उस टाइम। तो ये सब है, और इन्होंने तो मौतें भी छुपाई थी, जबकि महाराष्ट्र में 1,25,000 मौतें हुई थी और इन्होंने आंकड़ा तो बहुत कम कर दिया था। आज कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है। इन्होंने टोटल आंकड़ा ही छुपा दिया था, जबकि भारत में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई थी। छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे उस टाइम था। छत्तीसगढ़ के शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही थी और उस टाइम ये सब छुपा रहे थे। आज राजनीति करने के लिए ये कह रहे कि हमने तो दिया है, इन्होंने बताया नहीं है। आज ये सब कुछ बाहर लेके आ रहे, तो इनका आप दोहरी नीति इनकी यहीं पर पहचाने कि आज इनको राजनीति करना है। आज कैसे भी इनको अपनी पार्टी को खड़ी करना है, क्योंकि इनकी पार्टी डूब चुकी है, दुनिया इनको नकार चुकी है, दुनिया जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से जो है ना मौतों पे भी राजनीति कर रही है। तो आज भी ये बाज नहीं आ रहे, क्यों कि इनका नेता राहुल गांधी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। जितना भी झूठ बोलता है, जब चाइना की इन्होंने बात करी थी, मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, चाइना के साथ जब हमारे हालात अच्छे नहीं चल रहे थे उस टाइम भी इन्होंने एक झूठ बोला था कि चाइना हमारे अंदर घुस के हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। और जबकि हमारा रक्षा मंत्री कह रहा था और वहां के जो कमांडेंट अफसर थे वो कह रहे थे कि चाइना हमारे 1 इंच जमीन में नहीं है, बल्कि हमारे सैनिक उनकी पोस्टों पे जाके बैठ गए हैं। और मगर राहुल गांधी बार बार कह रहे थे नहीं, चाइना अंदर आ गया। तो ये झूठ बोलने की राजनीति कांग्रेस शुरू से कर रही है और झूठ बोलते ही बोलते आज इनकी दशा ये है कि ये खत्म हो चुके हैं। देखिए, अभी दोहरी नीति की आपने यहाँ पर बात की सर, तो आपकी दोहरी नीति नहीं थी। आज संबित पात्रा को याद आ गया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कहनी है कि राज्यों की तरफ से हमें डेटा दिया ही नहीं गया। पहले नहीं बोल सकते थे आप ये बातें? आपके ऊपर कितने आरोप लगे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई आप ढंग से नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की कमी है देश में, त्राहिमाम मच गया पूरे देश में। उसके बाद जब आपके पास आंकड़े आ रहे थे तब क्यों नहीं प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी गई कि राज्यों की तरफ से बताया ही नहीं गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं? ये कमी किसकी थी? नहीं, हमने शुरू जब ये दिल्ली के में जब गोल्डन हॉस्पिटल का जब ये हुआ था 21 मौतें एक साथ हुई थी, उसी टाइम हमने एक्शन ले लिया था। तभी हमने दिल्ली की पूरी जांच करा ली थी, एक पूरी टीम बना दी थी कि ऑक्सीजन की जांच करें। तो तब इन्होंने लिख के दिया था। आज प्रेस वार्ता की है स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन। उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई थी, आ रही हूं रत्नाकर जी, हमने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी एलजी के द्वारा भंग कर दी गई, वो कमेटी हटा दी गई। और हमने कमेटी इसलिए ही बनाई थी ताकि वो मौत की जांच कर सके कि कितनी मौतें हुई हैं, किस कारण से हुई हैं कोरोना के काल में। क्या आपने वो कमेटी उनकी भंग की? नहीं, कोई कमेटी भंग नहीं की है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना इनका काम है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। एक सिर्फ राजनीति टोटल झूठ की कर रहे हैं। ये टीवी पे आके तो कुछ बोलते हैं और जब इनको सामने फेस करना पड़ता है, लिखत में जब इनसे लिया जाता है तो वहां ये कुछ कहते हैं। तो ये टीवी वाले नेता है, टीवी के सामने आके इन्होंने बड़ा लंबा लंबा झूठ हाथ फैला फैला के बोलने वाले लोग हैं और दुनिया इस बात को समझ रही है। केजरीवाल ने तो यहाँ तक भी कहा था कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ जितनी जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन मिल रहा है। जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर ऑडिट कराते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे कम हो रहा है, हम आपको जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, तो तुरंत उससे भाग गए, बोले हम जांच नहीं कराएंगे। तो आप यही से इनकी देख लिए कि एक तरफ तो कह रहे थे ऑक्सीजन हमारे पास कम है और जब ऑडिट की बात आई तो ऑडिट के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये लोग टोटली ही इसी तरह से कांग्रेस का हाल है कि कांग्रेस पल पल पे कदम कदम पे झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आजकल कांग्रेस का नाम अगर कांग्रेस हटा के झूठ पार्टी रख दिया जाए तो मैं कह रहा हूं कोई हर्ज नहीं होगा इसमें, क्योंकि इनका मुखिया ही झूठ बोल रहा है और इनकी पार्टी में जो हालात हैं वो दुनिया देख रही है कि पंजाब में क्या हालात हैं। सिद्धू और अरविंदर के आमने सामने तलवार लिए खड़े, वो उनका पर्सनल मैटर है, जाने दीजिए। हमें क्या करना है कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच में क्या चल रहा है। कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है उसमें सिद्धू अमरिंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। पल्लवी जी, जब जनता के बीच में जब मामला आ जाता है वो पर्सनल नहीं रह जाता। पर्सनल तब तक होता है जब तक घर के अंदर है,
जब घर से अभी बाहर इस केस से उस मसले का क्या लेना देना? हम बात कर रहे हैं कोरोना से मौतों पर और आप सिद्धू और अमरिंदर को बीच में ला रहे हैं, इससे क्या लेना देना है उनका? नहीं, बात इसलिए बता रहा हूं कि इनके हालात क्या है इस पार्टी के, इस पार्टी की क्या वजह है इस टाइम जो है ना एक वजूद रह गया है, वो मैं समझा रहा हूं कि इनका कोई वजूद नहीं बचा है, सिर्फ अब ये। बिल्कुल कैप्टन सिंह, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए रत्नाकर जी, क्या सच है क्या झूठ है? अभी भी ये तस्वीरें धुंधली हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए, जैसा कि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं, तो जवाबदेही हम क्यों झूठ बोलेंगे, जरा इनको ये सोचना चाहिए। हम तो सत्ता में नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी है और हमको आंकड़े दिखाने हैं, हमको आंकड़े बताने हैं। हम तो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम इनकी हर गलत नीतियों को उजागर करने का काम करेंगे, इनके गलत आंकड़ों को देश की दुनिया के सामने लाने का काम करेंगे। और ये झूठ बोलने की रही बात, झूठ बोलने की, तो झूठ बोलने का अभी ये कह रहे थे कि चाइना मसले पे हम झूठ बोल रहे थे, तो आपको एक याद दिला देता हूं एक बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वीकार करते हैं, उनका इंटरव्यू देख लीजिए, स्वीकार करते हैं, उन्होंने सरेआम ये स्वीकृति की कि हमारे स्वीकार करते हैं हमारे अंदर बिल्कुल नहीं गई है। उस समय भी मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई सेना घुसी नहीं है। अगर सेना नहीं घुसी हुई थी तो हमारे 21 जवान जो शहीद हुए, क्या वो अंदर चले गए थे क्या? बीजिंग में जाके मार के आए थे क्या? बीजिंग में वो लड़ाई वो शहीद हुए थे? बीजिंग में हमारे अंदर घुस रहे थे, हमारे सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाई और उनको पीछे ढकेला और अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो वहां पे मुस्तैद रहे। देखिए, ये झूठ बोलने का काम ये ऐसे भी करते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर गिरेबान में जागते हैं कि हमारे अंदर पार्टी में अंदरूनी लड़ाई है, ये लड़ाई है, वो लड़ाई है। आप जरा अपने पार्टी के अंदरूनी मामलों में जरा पहले देखिए किस तरह से लड़ाई है, क्या चल रही है। अभी मैं कल की ही घटना बता देता हूं। ये लोग चाह रहे थे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी को उनको कुर्सी से हटाया जाए, लेकिन येदियुरप्पा जी अब अड़ गए हैं। उन्होंने कई संगठनों ने उनका सपोर्ट किया है, अब ये हटा नहीं पाएंगे। वसुंधरा राजे से और अमित शाह से किस तरह से अनबन चल रहा है ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरा देश देख रहा है। योगी जी से और मोदी जी से किस तरह से वो बीच में उनको हटाने के लिए, इस्तीफा दिलाने के लिए किस तरह से दबाव बनाया गया, वो पूरा देश देख रहा है। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह के बीच किस तरह से अनबन चल रही है, वो पूरा देश जान रहा है। तो आप अपने पार्टी में देखिए, हमारे पार्टी में मसला जितना भी है हम सुलझा लेंगे और हमने सुलझा भी लिया है, हमने अध्यक्ष बना भी दिया है। हम कैप्टन साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम राज्य में इलेक्शन भी लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीत के भी आएंगे। रही बात आप लोग के झूठ बोलने की, तो कितना झूठ बोलेंगे। देश की जनता को पहले आप लोग सुविधा देने का काम करिए। अभी भी वैक्सीनेशन 100 करोड़ लोगों को नहीं हुआ है, सिर्फ 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। और ये ढिढोरा पीटते हैं पहली लहर के बाद दूसरी लहर आने से पहले कि हमने, प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलते हैं, देखिए किस तरह से जनता के सामने, कि हमने तो कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और दूसरी लहर जब आई तो 1.5 से 2 महीने के अंदर लाखों लोग हमारे जो मर गए बेचारे, बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना दवाई के बिना मरे, बिना सही प्रबंधन की वजह से। देखिए, कोरोना से लोग कम मरे, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं जो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कमी की वजह से बहुत ज्यादा लोग मरे हैं। और ये मोदी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। कारण उसका ये है कि जब वो स्वीकार कर लेगी कि हाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं, वैक्सीन की कमी की वजह से मर रहे लोग, दवा की वजह से मर रहे लोग, तो ये फिर चुनाव में क्या मुंह दिखाएंगे किया है? राज्यों ने स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई। चलिए, केंद्र की मोदी सरकार नहीं स्वीकार कर रही है, राज्यों ने तो कर ही लिया होगा स्वीकार। देखिए क्या है, राज्य सरकारें जो ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेज आए, बिल्कुल सही आए हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेज, लेकिन हमने इस कोरोना महामारी पे पूरी तरह से विजय प्राप्त किया। आप महाराष्ट्र लेकर बैठ गए रत्नाकर जी, आप भूल रहे हैं। पता नहीं क्या आपको ऐसा हो गया कि आप ये भूल जा रहे हैं कि आप और भी राज्यों में हैं।
आप उसकी भी तो बात कर लीजिए सर। आप तो महाराष्ट्र लेकर बैठ गए। आप राजस्थान पर थोड़ा बोल लीजिए, आप थोड़ा छत्तीसगढ़ पर बोल लीजिए, आप थोड़ा झारखंड पर भी बोल लीजिए। जिस तरह से कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आंकड़े जो है वो राज्यों से जो मिले हमने आंकड़े दे दिए। अरे केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार में बहुत सारे राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, आपने क्यों नहीं आंकड़े जो है वो सही दिए और सत्यापित करके दिए? ये प्रश्न तो आपसे भी होता है ना, भारतीय जनता पार्टी से भी होता है। और केंद्र सरकार जो पूरे देश को चला रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं न कहीं आंकड़ों को देखने का और उसको सत्यापित करने का भी जिम्मेदारी इनका है। सिर्फ राज्यों के ऊपर दो तीन राज्यों के ऊपर ये थोप देने से और उनके ऊपर जो ठीकरा फोड़ देने से हम गुनाहगार नहीं हो जाते। गुनाहगार जो है भारतीय जनता पार्टी है, कुप्रबंधन के लिए गुनाहगार है, लोगों की मौतों के लिए गुनाहगार है, ऑक्सीजन की कमी के लिए गुनाहगार है, दवाइयों की कमी के लिए गुनाहगार है। सबसे बड़ा देश ऑक्सीजन का उत्पादक देश भारत है, फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, यह 100% सत्य है। सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर देश है हमारा, लेकिन यह 100% सत्य है कि अभी तक 100 करोड़ लोगों को पहले डोज की वैक्सीन नहीं हुई। ये क्या बोलेंगे? ये झूठ बोलने का काम करते रहते हैं। मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। चीनी जी घुसपैठ होती है, उस समय भी बोलते हैं कि चीन घुसपैठ नहीं किए। किसान वहां पे मरते हैं तब भी बोलते हैं कि किसान जो है वहां पे आंदोलन में नहीं मर रहे हैं। अब कोरोना में इतने लाखों लोग, 50 लाख के करीब जो है आंकड़ा आया है कि 50 लाख के करीब लोग मर गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा दिखा रहे हैं 4 लाख। तो कितना झूठ बोलेंगे आप? जनता जो है सच्चाई जानती है, सच्चाई देख रही है, वह किसी से छुपानी है। आप आंकड़ों की बाजीगरी मत करिए। जो फैक्ट है, जो हकीकत है, वो लोगों को पता है। आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अगर ये हकीकत पता नहीं रहता तो हम और आप डिबेट में आज बैठे नहीं होते, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जो ये केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी है की वजह से एक भी मौत नहीं है, वो सरासर झूठ है। इसलिए हम कह रही है जो राज्य सरकारों ने उन्हें बताया है, केंद्र सरकार वो कह रही है जो राज्य सरकारों ने उन्हें बताया है। अब बताइए कैप्टन सिंह, क्या आपने खुद से कोई चीज नहीं देखी थी? क्यों आंकड़े सत्यापित नहीं किए? क्यों आप राज्यों की जुबानी हमेशा बोलते रहे? बताइए कैप्टन सिंह। जैसे अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि वैक्सीन की कमी से, दवाइयों की कमी से मौतें हुई हैं, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जब वैक्सीन हमारे देश में बन के आई थी तो इसका सबसे पहले विरोध इनके राहुल गांधी ने ही किया था कि ये वैक्सीन लगाने लायक नहीं है, ये तो बीजेपी जल्दी में ले आई। तो झूठ किसने फैलाया? इनके मुखिया ने, कांग्रेस पार्टी ने, और इनकी सहयोगी पार्टियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाना कोई, नहीं तो मर जाओगे। तो झूठ ये शुरू से ही फैला रहे हैं। और बाद में फिर जब मौतें हो रही है इनके प्रांतों में, क्योंकि वैक्सीन लगाने से तो इन्होंने मना कर दिया अपने लोगों को कि वैक्सीन मत लगवाइए, ये वैक्सीन ठीक नहीं है। और जब मौतें होने लगी तो आंकड़ों को छुपा लिया। फिर ये आंकड़े छुपा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाके झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है ये तो सामने दिखाई दे रहा है ना कि झूठ कौन बोल रहा है। तो झूठ बोलने में ये माहिर हैं। ये इनका वो हाल है कि किसी के ऊपर भी कीचड़ फेंकने चले जाते और कीचड़ फेंक के भाग जाते कि अब आप अपना, हमने फेंक दिया कीचड़, आप साफ करते रहिए। तो इन लोगों की ये फितरत है। जब ये झूठ, अगर वैक्सीन के ऊपर ये अगर इस तरह से झूठ न फैलाते तो हो सकता है कि इनके प्रांतों में इतनी मौतें नहीं होती, क्योंकि इन्होंने क्यों पार्टी का इनका कार्यकर्ता है, इनसे जुड़ा हुआ है, वो तो जो इनका नेता कहेगा बात मानेंगे। तो इसमें दोषी जितनी भी ज्यादा मौतें हुई हैं वैक्सीन की कमी से, वैक्सीन न लगवाने की वजह से, वो राहुल गांधी उसके सबसे बड़ा मौतों के जिम्मेवार है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश का संविधान कुछ लचीला है नहीं, ये झूठ फैलाने पे जो मौतें हुई है इसके ऊपर तो FIR होना चाहिए और इन दोषियों को जेल में डालना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने झूठ फैलाया था और लोगों की जान गई है इनके झूठ की वजह से, तो ये इसके ऊपर जवाब है इनके पास कि राहुल गांधी ने क्यों झूठ फैलाया था कि ये वैक्सीन लगाने लायक नहीं है, और उसी की वजह से ज्यादा मौतें हुई। और आज कह रहे हो कि केंद्र आंकड़े छुपा रही है। केंद्र आंकड़े क्यों छुपाएगी? जो तुम आंकड़े आप ये नई बात बता रहे हैं वैसे कैप्टन सिंह की ज्यादा से ज्यादा मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। अभी तक तो हम ऑक्सीजन की कमी से मौत पर बात कर रहे थे, कुप्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। सरकार बार बार कह रही है, सरकार ने कहा है कि ये वैक्सीन के ऊपर इन लोगों ने झूठ बोला है और लोगों ने वैक्सीन न लगवाने की वजह से लोगों की मौत हुई है। ये सरकार ने बार बार कहा है कि इस पर झूठ न बोले। वो डेटा टाइम पे मंगा तो लीजिए कि वैक्सीन ना लगने के कारण कितने राज्यों में लोगों की जान चली गई, फिर इस पर आने वाले समय में बहस करेंगे। अब तो आंकड़े मंगवा लीजिए राज्यों से कम।
नहीं, बिल्कुल हम तो आंकड़े मंगा रहे हैं, आंकड़े देना तो इनका काम है ना, सरकार तो इनकी है ना। सत्यापित करेंगे। सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है क्या सर? नहीं, जहां जहां है वो देना, हमारी जहां सरकार है हम तो क्लियर आंकड़े दे रहे हैं, हमारे आंकड़े बिल्कुल सत्यापित करे हुए आंकड़े हैं, एक भी कहीं उसमें इधर से उधर नहीं है। मगर ये है ना, अगर ये आंकड़े नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दें, सरकार छोड़ेंगे, हम देखो करते हैं क्लियर उसको, हम टेक ओवर करके संभालते हैं उसको। मगर बिल्कुल रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, समय की कमी है, फटाफट आपका आखिरी कमेंट। बनाना है, देश के साथ झूठ बोलना है और सरकार बना के उस प्रांत का पैसा लूटना है, इसलिए ये सरकार है और इससे आगे ये कुछ काम नहीं कर सकते। इनके गृह मंत्री पे ईडी केस चला रही है। चलिए सर, अब आप रत्नाकर जी का भी समय ले गए हैं और वाकई में समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में कितनी मौतें हुई हैं, इस पर विवाद लगातार बना हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। खैर, तो आने वाला वक्त बताएगा कि असलियत में आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।